बिना किसी देरी के स्लाइड के ऊपर दोस्तों बाईं तरफ आपके लिखा है आधुनिक नाम और दाईं तरफ लिखा है प्राचीन नाम। जी हाँ दोस्तों, तो सिंधु नदी जो है सिंधु नदी जो कि आधुनिक नाम है, अभी भी करंट में हम लोग जानते हैं पाकिस्तान में बहती है। तो सिंधु नदी, इसका जो प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम था सिंध था। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिमिलरिटी है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, अगला नाम क्या है? व्यास। व्यास नदी का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? वो था विपाशा। कैसे तैयार होगा दोस्तों? व्यास नदी। तो व्यास से आपको व्यास ऋषि याद आ रहे होंगे। व्यास ऋषि महाभारत को लिखा था व्यास ऋषि, वेद व्यास हम बोलते हैं उन्हें। उस नदी का पुराना नाम क्या था? विपाशा। कैसे याद रहेगा दोस्तों? व्यास क्या थे? व्यास एक क्या थे? ऋषि थे, और ऋषि के पास हर कोई बैठना चाहता है। विपाशा, हर कोई उनके पास बैठना चाहता है, हर कोई। तो बस यही है कि व्यास जहाँ पर भी आए आपको टिक कर देना है विपाशा पे, क्योंकि व्यास एक ऋषि थे और ऋषि के पास हर कोई बैठना चाहता है उनके पास, तो विपाशा यानी पास। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, अगला क्या दोस्तों? झेलम। और झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? वितास्ता। कैसे तैयार होगा दोस्तों? झेलम यानी कि झेलने से रिलेटेड है, झेलने से। और यहाँ पर क्या है? वित्त। वित्त, वित्त यानी वित्त यानी पैसा। तो दोस्तों वित्त की जो स्थिति होती है ना, अगर उसमें घाटा हो जाए तो कोई झेल नहीं पाता है, बस यही याद कर लेना है। आप हर चीज़ झेल सकते हो, लेकिन जो वित्त है उसकी समस्या नहीं झेल सकते। अगर आपके पास धन की कमी हो जाए तो आप नहीं झेल पाओगे, बस ऐसे आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं, अगला क्या है? चेनाब। और इसका पुराना नाम क्या है? अस्किनी। कैसे तैयार होगा? चेनाब से आपको चीन याद आया ना, चीन। और चीन से आस्किनी यानी आशिकी। चीन से आशिकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत खतरनाक देश है। उसके अपने अगल बगल पड़ोसियों से सभी की ज़मीन हथियाना चाहता है, बहुत ही खतरनाक देश है। तो बस ऐसे ही आपको तैयार हो जाएगा, जैसे चेनाब आया आपके दिमाग में आएगा चीन। चेनाब चीन, सिमिलरिटी है थोड़ी थोड़ी बस। और इसके बाद आपको ये याद रखना है कि चीन से आशिकी नहीं करनी है। ऑप्शन आप जैसे देखोगे तो उसमें आप अस्किनी पे ही टिक लगा दोगे। बस इसी तरीके से दोस्तों याद कर पाएंगे आप। अगर आप रटेंगे तो चीज़ें आपके माइंड से स्किप कर जाएंगी। जो मैं तरकीब बता रहा हूँ इसको बैठाने में थोड़ा सा मुश्किल आपको हो सकती है, लेकिन एक बार अगर आपके दिमाग में अच्छे से चीज़ें बैठ गई तो आप कभी नहीं भूलेंगे। परीक्षा में भी आपको कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिलेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है दोस्तों? घग्गर। और घग्गर का प्राचीन नाम क्या है? दृश्यधती। दृश्यधती कैसे दोस्तों तैयार रहेगा? घग्गर यानी घर घर। घग्गर ये तो घर घर, और घर घर में क्या है? दृश्यधती यानी 10 धोती। हर घर में आपको 10 धोती मिल जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि महिलाएं तो धोती ही पहनती हैं। महिलाएं साड़ी धोती एक ही बात हुई, ग्रामीण क्षेत्रों में से धोती बोलते हैं। तो बस 10 धोती, घर घर में क्या? 10 धोती मिल जाएगी। ऐसे आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्या दोस्तों? रावी। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? परुष्णी। कैसे तैयार होगा दोस्तों? रावी से क्या साउंड आ रहा है? रवि। और रवि क्या है? रवि कोई इंसान है, पुरुष है। रवि नाम किसका है? पुरुष का ही तो है। तो बस परुष्णी, सिंपल है, पुरुष से बना परुष्णी। तो ऐसे आपको ये तैयार हो जाएगा। आप याद कर लीजिएगा, आपका कोई मित्र हो रवि, आपका कोई रिलेटिव हो, आपका कोई भाई हो, किसी का कोई दोस्त हो जिसका नाम रवि हो, तो आप अपने दिमाग में बस उसे सेट कर लीजिए कि रावी एक पुरुष है यानी परुषणी। तो इस तरीके से आपको ये तैयार हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं हम, क्या है? सतलज। और इसका प्राचीन नाम क्या है? सतुद्री। सतलज का प्राचीन नाम सतुत्री। तो दोनों में सत सत आया है, यहाँ पे सत, यहाँ पे सतु। तो दोनों में आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, यहाँ पे सिमिलरिटी है। तो आपको ये याद हो जाएगा, जैसे परीक्षा में आएगा बड़े आसानी के साथ आप इस पे टिक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है? गोमती। और गोमती का प्राचीन नाम क्या है? गोमल। दोनों में गोम गोम आया, दोनों में आया ना। यहाँ पे आया गोमती में गोम और यहाँ गोमल में गोम। तो बस इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं, कोई स्पेसिफिक ट्रिक नहीं चाहिए आपको परीक्षा में। अगर ये आते हैं फिर तो बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, अगला क्या है? काबुल। और काबुल का प्राचीन नाम क्या है? कुंभा। कैसे तैयार होगा दोस्तों? काबुल का प्राचीन नाम कुंभा। बहुत ही आसान है दोस्तों काबुल और यहाँ कुंभा। तो कुंभ से आपको क्या याद आएगा? कुंभ मेला। कुंभ मेला याद आएगा। और कुंभ मेले में कोई किसी को बुलाता नहीं है दोस्तों। काबुल कोई बुलाता नहीं। काबुल यानी कोई
बुलाता नहीं है, सब अपने आप चले जाते। सबको पता रहता है कि इस नक्षत्र में, इस समय, इस महीने में कुंभ का मेला होगा। कभी भी कोई बताता नहीं, सब अपने आप ऑटोमेटिक पूरे देश से कुंभ मेले में लोग जाने लगते हैं, यानी कोई बुलाता नहीं। काबुल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अगला क्या है दोस्तों? गंडक। और गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है? सदा नीरा। दोस्तों गंडक से आपको क्या याद आया? गंदगी, गंदगी। गंडक यानी गंदगी। और गंदगी की सफाई कैसे की जाती? सदा नीर, यानी सदा नीर से, नीर यानी पानी, सदा नीर से करते हैं। कैसे करते हैं? सदा नीर से करते हैं गंदगी की सफाई। तो बस ऐसे तैयार हो जाएगा। गंदगी की सफाई दोस्तों आप भी अपने घर में नीर से ही करते होंगे, पानी से करते होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। कुर्रम। कुर्रम का प्राचीन नाम क्या है? कुरमू। कुर्रम का प्राचीन नाम कुरमू। दोनों सेम है, दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। कुर्रम, कुरमू एक जैसे लगे तो बस जहाँ आएगा आप टिक कर लोगे, मुझे यकीन है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अगला। सुवास्तु। और सुवास्तु का प्राचीन नाम क्या है? स्वात। सुवास्तु का प्राचीन नाम स्वात। तो बस दोनों सिंपल है, दोनों सेम है, एक जैसे हैं, तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों इसके साथ साथ ये प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन आपके सामने है। ए शिक्षा, बी पशुपालन, सी कृषि, डी व्यवसाय। तो राइट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों हम ये बताना चाहेंगे कि मोर देन 400 प्लस वीडियोज़ अब तक हमने अपलोड कर दिए हैं अपने प्लेलिस्ट पे ब्लैक बोर्ड के, तो जाके उन सभी को देखिए। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर अधिक से अधिक करिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है jobrica.com, उस पर ज़रूर जाइए, विजिट करिए। यहाँ आपको काफ़ी सारे PDF मिलेंगे करंट अफेयर के, फ्री में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं। रेगुलरली हम क्विज़ अभी अपलोड ही कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों फेसबुक पेज पे आप हमें लाइक कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड FB डाल के। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए ये रहा इसका एड्रेस, ब्लैक बोर्ड हिंदी। इसे टाइप करेंगे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। दोस्तों अगर आपके कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर ट्रिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं हमसे, तो आप वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार ट्रिक के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।